नवीन सेठिया फ्रॉम बोरीवली। मीना जी से कुछ सवाल कर रहा हूँ। मीना जी, आप जवाब देंगे मुझे? ये विमल ज्ञान तीर्थ फाउंडेशन की स्थापना कभी हुई? विमल ज्ञान तीर्थ फाउंडेशन की स्थापना अप्रैल 2020 में हुई थी, जब लॉकडाउन चल रहा था। उस समय हम लोगों ने पूरे भारत के लोगों को जोड़ा था जैन धर्म को लेके, और एक विजन बनाया था कि हमें जैन धर्म में कुछ करना है और अपने समाज को आगे लाना है। तो इसकी स्थापना अप्रैल 2020 में हुई थी। अच्छा, आप क्या महिलाओं के लिए क्या करना चाहती हैं? मैं विमल ज्ञान तीर्थ फाउंडेशन से महिला के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। एक हॉस्टल खोलना चाहती हूँ, और जो महिलाएं आगे नहीं पढ़ पाती हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएएस के लिए कुछ पढ़ना चाहती हैं लेकिन घर में उनकी व्यवस्था नहीं हो पाती है, उनके लिए भी बम्बई ऐसे महानगर में मैं एक हॉस्टल करके और उन्हें एक एजुकेशन देना चाहती हूँ। मैं सवाल मीना जी और पूछूंगा आपसे। ये जो आप ये शिरशाट का जो मुंबई में टेम्पल है, इसका सारा बहुत हमने सुना है, बहुत फेमस हो गया है। और आपने और कुछ आपके साथ में जो विपिन भाई है, उन्होंने दोनों ने बहुत आपका टाइम दिया है, आप लोगों ने तन मन धन से। तो इसका प्रोजेक्ट का कितना आपका बजट है? आपका कितना करोड़ का प्रोजेक्ट होना है? अभी हमारी 24 कमरों की धर्मशाला और संत निवास और भोजनालय बन रहा है, उसका प्रोजेक्ट 15 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और ये हम लोग 2024 तक पूर्ण कर लेंगे। एक आप महिला होकर आप दो ट्रस्ट चलाती है, तो आपको ये सब करने के लिए आप इतनी एनर्जी कहाँ से आती है आपको, और ये कैसे आप मैनेज करते हैं? देखो, मेहनत सब लोग करते हैं, सच्ची लगन श्रद्धा होती है और काम करने की कुछ एक एक्सपेक्टेशन होती है, तो काम अपने आप ही हो जाते हैं। हर महिला हर काम कर सकती है, लेकिन उस महिला में लगन होना चाहिए, उस क्षेत्र के लिए उसे कुछ लगाव होना चाहिए, और कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। मैं पुण्योदय क्षेत्र और विमल ज्ञान तीर्थ फाउंडेशन को दोनों से बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर पार्षद भगवान का आशीर्वाद है। अच्छा, मैंने सुना है मीना जी, यहाँ पर जो भी आता है उसकी मन्नतें पूरी होती है, इसका क्या रीज़न है? और क्या मांगते हैं लोग? आपसे मिलते हैं, इतने लोग, हज़ारों लोग मिलते हैं, रोज़ आते हैं, पूरे चर्च गेट से लेके विराट तक के, और विराट से लेके पूरे गुजरात के लोग आते हैं, ऐसा हमने सुना है और देखा भी है। यहाँ की भूमि में इतनी पॉजिटिव बढ़ाएगा है, और पारसनाथ भगवान में भी इतनी ऊर्जा है कि जो मांगते हैं यहाँ मिल जाता है। कहते हैं श्रद्धा और समर्पण में बहुत ताकत होती है, और भगवान में सारे भगवान में बहुत देने की क्षमता होती है, बट हमारे लेने की क्षमता नहीं होती। यहाँ जो पुण्योदय का चमत्कार है, यहाँ की रस रस में ऊर्जा है, और जो पारसनाथ भगवान विराजमान है, उनकी में अत्यंत इतनी ऊर्जा शक्ति है कि लोग जो मांगते हैं उनको ऑटोमेटिक मिल जाता है। एक सवाल और पूछना चाहूँगा आपसे। यहाँ पर जो भी आता है सब लोग भोजन करके जाते हैं, आपका स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है, मैंने खुद प्रैक्टिकली वहाँ अनुभव किया है देख के। और ये जो आप धर्मशाला और ये किचन बना रहे हैं समाज के लिए, और संत निवास बना रहे हैं, वो भी काफ़ी अच्छा कंस्ट्रक्शन है कर रहे हैं, और उसका एलिवेशन भी, उसका इंटीरियर भी मैंने काफ़ी देखा है। तो वो आपको सब कहाँ से ये सब मतलब आइडिया मिला, किसने आइडिया दिया, और आपके साथ में कौन कौन लोग हैं? मेरे साथ में तो विपिन भाई है, क्योंकि उनका ये सपना था कि मुझे एक इतने बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, 48 कमरों की धर्मशाला, संत निवास, भोजनालय, स्वाध्याय और संबोधन, और मैं तो उनके साथ कंधों से कंधों काम करती हूँ। बाकी सपना उनका पूरा है, विजन उनका पूरा है, और उनसे ही मुझे ये सब प्रेरणा मिलती है काम करने की। वो मुझे मेरे गुरु हैं, जो कहते हैं मैं करती हूँ, बस नाम मेरा हो जाता है। अच्छा मीना जी, आपको सब लोग ऐसा बोलते हैं कि आप वहाँ की रानी हैं, क्या ऐसी क्या बात है जो सब लोग ऐसा बोलते हैं? देखो, रानी बनाने वाला भी चाहिए, तभी रानी बोलते हैं। मुझे यहाँ पुण्योदय क्षेत्र में विपिन भाई ने रानी बनाया, और रानी ऐसा रखते हैं, तो और सारी रानी ऐसी फैसिलिटी देते हैं, और उन्होंने मुझे पुण्योदय में अथॉरिटी दी है। जब किसी के पास अथॉरिटी मिलती है तो ऑटोमेटिक वो रानी बन जाता है, और वो दिल से रानी मानते हैं। उनके रानी मानने से ही मुझे आज पूरी समाज रानी कहती है और रानी की तरफ पुकारती है मुझे। एक आखिरी सवाल और पूछता हूँ। कोरोना में यहाँ से बहुत लोग ठीक होके गए, ऐसा हमको सुनने में आया है,
और आप यहाँ पर लॉकडाउन में भी इस पुण्य क्षेत्र में सिरसाट में आप यहाँ पर थी और यहाँ से आपने ऑनलाइन लोगों को यहाँ पर विधान मंडल और जो भी होता है जैन में वो सारे आपने विधि किया है। ये आपने कैसे मैनेज किया? बहुत इजीली हो गया है, ऐसा कोई कठिन वर्क नहीं था। सिर्फ भगवान में इतनी शक्ति थी, यहाँ की इतनी ऊर्जा थी कि लोगों ने मन्नत मांगी, कोरोना ऐसी महाबीमारी लोगों को दूर हुई है। ये तो सब भगवान का चमत्कार है। यहाँ की जो मूर्ति है बहुत चमत्कारी है। यह जो भी श्रद्धा से आता है और अपना समर्पण से जो कुछ मांगता है उसका 100% काम होता है। कोरोना ऐसी महाबीमारी ने काफी लोगों ने यहाँ पर सिर्फ नलिये चढ़ाए, अपनी मन्नत मांगी और पूर्ण हो गई है। कोरोना ऐसी महाबीमारी के आज भी लोग अपना बिजनेस सर्विस के लिए भी कुछ मांगते हैं तो उनकी सारी मन्नत होती है। ये सिर्फ यहाँ मूर्ति का चमत्कार है, यहाँ की भूमि का चमत्कार है, क्योंकि यहाँ की हर भूमि, यहाँ की कण कण में एक ऊर्जा है। और यहाँ जो भी चारों ओर कहते हैं ना कि हर चीज का एक प्रभाव होता है। यहाँ कभी ना कभी भगवान का संबोधन आया होगा, कभी ना कभी आहार विहार हुआ होगा, तभी भूमि पवित्र होती है, उसमें कुछ बढ़नागा होती है। तो मैं तो यही मानती हूँ नवीन जी कि ये भूमि आज से पहले भगवान का जरूर आहार विहार या कोई आहार विहार हुआ होगा, संबोधन आया होगा। इस कारण इस जमीन की ऊर्जा बहुत ही पॉजिटिव है और वो जो मूर्ति है वो बहुत चमत्कारी है। इसी जो चीज चमत्कारी होती है, मांगने से ही सारे काम हो जाते हैं। आपने 10 लक्षण पर्व में पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक को आपने विधान का पूरा मंडल किया। लोगों का अलग अलग लोग आते थे, कोई मलाड से, कोई कांदीवली से, कोई वडाला से, पूरा मुंबई से सब लोग आए हैं। आपने इसको कैसे मैनेज किया और आप ही वहाँ पर सब उनको विधि विधान का सब विधि बताते थे? ये तो बहुत इजीली हो जाता है। हमने ऑनलाइन लोगों को जोड़ा। हमारे यहाँ जैन अमृत द्वारा चैनल से यहाँ ऐड जाता था और लोग इजीली फोन करके कांटेक्ट करते थे कि मीना जी हमें विधान करना है, और जैसे उनके फोन से ही हम दूसरे उसको मैनेज कर लेते थे। आगे आपका फ्यूचर में और क्या प्लान है? आपके माइंड में कुछ चल रहा है? कुछ सुना है हॉस्पिटल का आपको इंटरेस्ट है बनाने में, लोगों के लिए, गरीब लोगों की मदद के लिए? ये बहुत अच्छी बात है। ये आप कैसे मैनेज करेंगे और आपका क्या टारगेट है आगे? टारगेट तो मेरा बहुत बड़ा है। सपना देखता है उसी को ही फलता है। मैंने देखा, सब लोग बोलते हैं जो सपना देखता है वही पूर्ण कर सकता है। मेरा सपना है कि मैं एक गरीब लोगों के लिए एक हॉस्पिटल बनाना चाहती हूँ, लेकिन इस हॉस्पिटल के लिए मैं एक विमल ज्ञान तीर्थ फाउंडेशन के द्वारा हॉस्पिटल को बनाना चाहती हूँ। तो इसमें गवर्नमेंट से भी कुछ मैं फंडिंग लूंगी और इसको ये विमल ज्ञान तीर्थ फाउंडेशन को बढ़ा के मेरी इच्छा है कि एक हॉस्पिटल बने और एक शिक्षा क्षेत्र में ही बच्चों के लिए, जो बच्चे आजकल IAS IAPS पढ़ना चाहते हैं, एक छोटा सा कोचिंग रूम भी बनाना चाहती हूँ शिक्षण के रूप में। थैंक यू वेरी मच मीना जी। जय जिनेंद्र। थैंक यू।